नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि हमने ये विशेष कार्यक्रम तो 34,540 के लिए रखा है, लेकिन अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में चूंकि लोग शिक्षक जुड़ जाएं तो उनसे फिर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं जो तमाम लोग हैं जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको उनके लिए मैं एक बेहद अहम जानकारी दे रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये आपके लिए बड़े काम की जानकारी है। कि देखिए, जो आप अभी परेशान है ना कि यूपीएस में कितना पैसा होगा, क्या होगा, बहुत लोग मतलब जो सो बताते रहते हैं कि इसमें इतना हो जाएगा। तो आप इधर उधर की बजाय जो है ना, आप अगर जो सरकार चला रही है, जो सरकार लोगों को बता रही है, सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है जिसमें कि आप मतलब जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आप वो पूछेंगे तो वो सरकार के अफसर आपको बता रहे हैं। तो कल जो है, कल 30 तारीख है, वो आखिरी दिन है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप यूपीएस ले लीजिए, लेकिन हर आदमी जिसको यूपीएस नहीं, लेकिन वो जोड़ घटाव तो कर ही रहा है ना कि हमारा कितना हो जाएगा, ओपीएस में है या एनपीएस में है, तो उधर जाएंगे तो कितना होगा, जोड़ घटाव कर रहा है। तो इधर उधर पूछने की बजाय देखिए, सारे जो जो आपको जो यूट्यूब वगैरह पे नेता वगैरह जो घूम रहे हैं ना, वो खूब बता रहे हैं घूम घूम के, तो वो सब भी वहीं समझ के आते हैं। और यकीन मानिए, हमने मतलब पिछले जो पहला सेशन था वो हमने अटेंड किया था। मतलब काफी हर सवाल का जवाब वहां पे दिया जा रहा था। इसलिए मैं ये तमाम जो सीएपीएफ हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों, जो भी सारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको आपको कुछ चाहिए, आपको पता करना हो, आप उसमें अटेंड। जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं चैनल को, मैं उनको जो है इस बार लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो नोट जो पहले जो सूचना दी गई थी, वो 4 दिन के ट्रेनिंग सेशन की सूचना दी गई थी, वो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं 11 से 12, है ना। तो कल 30 तारीख है और आखिरी दिन है, और वो हिंदी में है। सबसे बढ़िया बात हिंदी में है, और आप अपने कुछ भी सवाल हो यूपीएस से लेके, वो सारे सवालों के वो जवाब वो आपको सरकारी अधिकारी देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, इधर उधर पूछने से अच्छा है कि आप वहाँ पे पूछ लीजिए अपनी जो भी आपकी सवाल, जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके मन में शंका है या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उस पर जाइए, ज्वाइन करिए और पूछ लीजिए। तो जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ये मैं उनके लिए कर दूंगा, है ना। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कम से कम जितने से ज़्यादा लोग हों वो जाएं और वो उसको ज्वाइन करें, और वहाँ पे अपने ज्वाइन चैनल ज्वाइन नहीं, आपका दिमाग भारी हो जाए। जो सरकार के तरफ जो यूपीएस के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें यूपीएस को लेकर अगर आपके कोई सवाल है, तो उसके लिए जो सरकार जो है, जो मैं हमने वीडियो बनाया था ना कि कर्मचारियों तक पहुंचेगी सरकार, तो उस जरिए इसी ऑनलाइन माध्यम के जरिए जो है सरकार के जो अफसर्स हैं वो आते हैं ऑनलाइन। और मतलब 11 से 12 बजे है ना, ये 11 से 12, ये अभी 20 से 30 तक था, 4 दिन था, 2 दिन अंग्रेजी का, 2 दिन हिंदी का। कल जो 30 है ये आखिरी दिन है, इसमें हिंदी में आपको समझाया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आप जो पूछेंगे वो जवाब आपको ऑनलाइन देंगे। मैं तो समझो इतनी भीड़ थी, मतलब 50 मिनट, मैं थोड़ा लेट हो गया, 50 मिनट तो मतलब उस जगह नहीं, हाउसफुल था। पहले मुझे लगा कि पता नहीं ऐसे तो नहीं कर दिया, लेकिन देखा जब से खाली हुआ फिर मुझे एंट्री मिल गई, यानी कि जो जगह खाली होती फिर एंट्री मिल जाती है आपको। तो वो आप कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा साथियों कि इधर उधर जो जो आपको कंफ्यूजन, जो गलत जानकारी, और सारी जानकारी इधर उधर से ही लेते हैं, फिर वो बैठ के एक्सपर्ट बन के ज्ञान देते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ भैया, मैं ना एक्सपर्ट हूँ ना कर्मचारी हूँ, तो बेहतर है कि आप खुद अपना दिमाग लगाएं। आप जो कहिएगा कि ये एक्सपर्ट है, तो उसको बुला के हम आपके लिए उनसे बात करवा देंगे। तो ये है आपका मामला। तो ये मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग हैं, जो तमाम सरकारी कर्मचारी जिनको यूपीएस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, वो सरकार की तरफ से कल आखिरी दिन है, जिसपे कि हिंदी में 11 से 12 बजे तक आपके सवालों का समाधान किया जाएगा। आपके जो सवाल हैं, क्वेरीज हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। तो जो चैनल को जिन्होंने एक्सप्रेस, अब इतना तो फर्ज बनता है, जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई उनको इतना तो फर्ज बनता है हमारा कि हम उनको वो लिंक हम आपको दे देंगे, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो पासवर्ड होता है वो सारा हम दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ लीजिएगा। तो एक्सप्रेस मेंबर्स कल आप, मैं तो ये कहूँगा कि बाकी और भी लोग जुड़िए, तो वो लिंक मैं भेज दूंगा, एक्सप्रेस मेंबर्स वो आप लोग ये कर दें।
है ना। अब आते हैं हम 34,540 के बारे में। तो मुझे लगता है तमाम शिक्षक जुड़ गए हैं, किन्हीं को और जुड़ना है। अच्छा, देख लेते हैं, 5 मिनट और है ना। देखिए मैंने पहले शुरू कर लिया था, अभी 9 बजा है ना, तो 9 बजे बहुत लोग आएंगे मुझे लगता है, अभी बहुत लोग आ गए हैं। देखिए ये जो रवि गुप्ता जी आपने जो किया है ना ग्रुप डी के बारे में, देखिए अभी थोड़ा सा आज ये 34,540 का एक केस था, दिन भर सुबह से सुनवाई होती थी, शाम तक खत्म हुई सुनवाई, तो उसमें लगे रह गए। फिर अभी सीएपीएफ वालों का था, तो जबकि आपको 28 का यानी कि कल कल आपका कुछ फैसला होने वाला था, तो नहीं पता कर पाया, तो कल इसका बारे में आपका पता करूंगा, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो कल शायद ग्रुप डी के जो वेटिंग लोग थे उनके लिए ये था, तो वो है, वो हम आपको करेंगे। और ये हो गया, ग्रुप डी वाले हो गए, ठीक है। अनमोल कुमार निराला जी, ठीक है। बट प्रिंस सैल्यूट सर आपको, अरे सैल्यूट आपको है भाई, आप नहीं तो हम कहाँ। ऋतिक रंजन जी नमस्कार। प्रमोद कुमार, ना सरकार कुछ करेगी ना शुभ गोपाल कोई नया माध्यम। अरे तो आप ही बन जाओ माध्यम, उसमें क्या दिक्कत है, आप दूसरे दिक्कत ये हर कोई दूसरे को खोज रहा है, खुद बन जाइए माध्यम, है कि नहीं। राजेश कुमार नमस्कार, नमस्कार। बाद वाले कंपेरिजन, वो ये देखिए ये हो गया था, ये गजट निकल रेलवे वालों के लिए, तो ये हो गया था जो आप कह रहे हैं ना, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट वाले जो केस थे उनको, ओपीएस का, तो उनको तो हो गया था, जो कि हमने आपको इंटरव्यू से भी बताया था। शिव गोपाल जी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा था कि रेलवे वालों को लेके था, उसके बाद अब चूंकि रेलवे में हो गया था, तो वो तमाम कर्मचारियों के लिए भी होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो थोड़ा अपडेट ले लेंगे, है ना। सर सीएपीएफ का ओपीएस का मामला देखो, मैंने आपको वीडियो के जरिए बता ही दिया कि आपका मामला अभी तक तो मतलब जो था, अभी तो 2 दिन पहले ही तो बताया था, तो अभी तो उसी तरह का है, कुछ हुआ नहीं, तो उसमें देखते हैं क्या होता है ना। तो आपका मामला आप समझ ही रहे हो। लोको पायलट का प्रदर्शन का क्या था, लोको पायलट का, लोको पायलट का आज देखो ध्यान में नहीं होता है। 34,540 सब आ जाइए भाई, 9:05 पे शुरू हो जाएंगे, 3 मिनट के बाद शुरू हो जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बोल के खत्म कर रहा हूँ, जो तमाम कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं, ये फिटमेंट फिटमेंट जो पूछ रहे हैं, एकदम देखिए सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सब आपको, बस ये सब सिर्फ जो है ना पैसे कमाने के चक्कर में कुछ से कुछ वीडियो बना रहे हैं, कहीं कुछ भी अभी तय नहीं हुआ, ये आप जान लीजिए, है ना। एकदम कोई बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, इसलिए उसमें आपको कहीं से भी उसके चक्कर में नहीं पड़ना, ये आप जान लीजिए, कुछ भी होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, इस बात की तो देखो मैं शुरू से कहता रहा हूँ। और जो यहाँ नहीं रहता वो कहीं रहता भी नहीं है, ये जान लीजिए आप। है कहीं पे जेसीएम में क्या हुआ, कहीं पे है, नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, बताओ कहीं भी जेसीएम में क्या हुआ कहीं है, तो हम तो हम भी जानबूझ कर हमें चलो ठीक है, लोग, है ना, तो इसलिए। हाँ वो पटना कोचिंग वालों के लिए तो मैंने वही कहा, उसके लिए बहुत दिन से मेरे पास तो बहुत बड़ा ये पड़ा है। हाँ तो उस पर जो हमने करके रखा है, तो उस पर आ रहा हूँ मैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ कि देखो ना, बहुत लोग बन रहे थे ना कि हम ये कर रहे हैं, मिला नहीं कहीं जेसीएम का, नहीं ना, मैं दूंगा आपको। और मैं जानबूझ के भी नहीं दे रहा था, क्योंकि आप लोग जिस तरह से सपोर्ट भी तो नहीं करते हैं ना, आप लोगों को बस तो चलिए साथियों, ये हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं 34,540 के मसले पर। एक बार फिर से 1 मिनट लूंगा शिक्षकों, और थोड़ा सा माफी चाहूंगा। तमाम कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर, जो पहले नहीं जुड़ पाए थे अभी जुड़े हैं, वो सुन लें कि यूपीएस पे इधर उधर पूछने से, इधर उधर के नेताओं को पूछने से, वो नेता भी जहां से समझ के आते हैं वो पता मैं आपको दे रहा हूं। सरकार की तरफ से यूपीएस पे जो हमने वीडियो बनाया था कि यूपीएस पर सरकार सीधे कर्मचारियों को संपर्क कर रही है, तो उसका जो कि हमने आपको बताया था ना कि 20 से लेके 21 से लेके 30 तक जो है 4 दिन सेशन हो रहे हैं, 2 दिन अंग्रेजी का, 2 दिन हिंदी का। तो कल 30 तारीख है, आखिरी दिन है। 11 से 12 बजे ऑनलाइन फ्री है बिल्कुल। जूम में आप जाकर अपने सवाल, सरकार के अफसर रहते हैं, आप अपने सवाल पूछेंगे और आपको जवाब मिलेगा। तो इधर उधर नेता फेता सब देखिए, सबका अपना ये क्वेश्चन है, इसलिए उसे छोड़ दीजिए। आप सीधा जाइए, सरकार के अफसर हैं वहां पूछिए। और ये करिए, जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं मैं उनको लॉगिन पासवर्ड में कल दे दूंगा, कल आप ज्वाइन करके अपने सारे सवाल पूछ लीजिएगा। ये खबर चूंकि मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि आज वो 34,540 शिक्षकों वाला मामला था, अभी तक नहीं कर पाया। तो ये तमाम कर्मचारियों के लिए जानकारी थी। तो अब कर्मचारियों, अब थोड़ा सा ये, चूंकि आज शिक्षकों के लिए बड़ा, मतलब क्या कहूँ, अच्छा दिन था, खराब था, क्या कहूँ मैं, तो उनके लिए ये मैंने स्पेशल रखा था। तो ये है, तो उस पर अब आते हैं। तो बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को मेरा प्रणाम है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं चाह रहा था कि लाइव आऊं, नहीं आऊं, बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं था, कोई खुशी वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं बताना। तो अब इतने फोन आ रहे थे आपके, क्या हुआ क्या हुआ। उस ग्रुप से भी फोन आ रहे थे, जो 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 पिटिशनर थे, उन्होंने जो ग्रुप बना रखा, उस ग्रुप से भी लोगों के फोन आ रहे थे कि आखिर आज केस में हुआ क्या। हमने कहा कि भाई आप पूछिए वहां पे क्या हुआ। आप इंटरवेनर बनने के लिए 6100, 10,000, 15,000 हमको जो कहते हैं आप कि ये रसीद है मेरे पास, तो उससे पूछिए ना, है ना, आप उनसे पूछिए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, चलिए वो अगर किसी के दिल में तो रहता ही ना कि आज सुनवाई था, क्या हुआ। तो शिक्षक साथियों, बड़े मतलब इसको कह रहा हूं, आज आपको ओपीएस मिल गया था, आपको ओपीएस मिल गया था, मिलते मिलते रह गया, हाथ से चला गया, आप ये समझ लीजिए। गलत नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ लोगों को बेचैनी होने लगी जैसे मेरा मैसेज गया कि मैं लाइव आऊंगा। आज आपके हाथ से ओपीएस चला गया है, आज। नहीं तो आज हम लाइव में लड्डू खा रहे होते। ऑनलाइन माध्यम से ही सबको लड्डू हम लोग आपस में खा रहे हैं। आज अगर उन दोनों वकील साहब ने अपना बेहतरीन, मतलब कहता हूं सुपर प्रदर्शन था दोनों वकील साहब का। आप कहते हैं ना कभी कभी बड़े वकील, बड़े वकील, उन दोनों वकील साहब ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि आज आप मरते मरते बचे हैं। बाल बाल बचे हैं, उन दोनों वकीलों ने आपको बचाया, आज आप ये जान लीजिए। नहीं तो इन्होंने तो आपका इंतजाम कर दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इतने इतने पिटिशनर बने हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज। ये 4-4 पिटिशनर बने हैं। इंटरवेनर पे ध्यान नहीं गया होगा कि इंटरवेनर 2300 बना रखे हैं, और पैसे तो कितने से लिए हो तो कोई ठिकाना नहीं। जज साहब ने कहा,
कि 4-4 पिटिशनर बने हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं पिटिशनर बन के? जो जरूरी कागज है वो क्यों नहीं है? और आपको मैं बता दूं, हमने बहुत सारे केस कवर किए हैं जो कोर्ट में चलते हैं। आज शुरुआत से जज साहब जो सुनवाई शुरू हुई, आज सुनवाई हुई, उसमें आपके वकील साहब ने, मतलब उनका नाम मैं श्योर नहीं हूं, तो वो या समीर खान जी थे या फिर जो कोई बर्नवाल एसोसिएट्स जो फर्म है उसके उसकी तरफ से कोई थे, और आपकी ये रुचि गुप्ता जी थी। तो इन्होंने जो है वो मेल वाले जी थे, या तो वो समीर खान थे या जो भी थे, वो आप पता चल ही जाएगा। उन्होंने 10 मिनट अपना बोला, ठीक है, उन्होंने बोला। उसके बाद मतलब शुरू से ही जज साहब एकदम तय थे, उनको समझाने वो समझ गए। जब मैंने आपको, देखो शुरू से मैंने कहा है, अच्छा एक कॉल ले लेते जा रहा है, देखे कौन है, लेकिन हम फिर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हेलो हेलो सर, बोल रहे हैं सर? कौन बोल रहे हैं आप? मैं काउंसलर बोल रहा था सर। आपका जो प्रोग्राम मैंने देखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा था सर। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने सर। जी वही कह रहा हूँ कि ये यूपीएस पे है, कल आखिरी दिन है, वो आप सुन ले। मैं वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बना पाया, तो मैंने कहा इस लाइव में ही जो लोग जुड़े हैं वो बताते, वो सरकार की तरफ से है। देखिए लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन इधर उधर गलत जानकारी के चक्कर में पढ़ के अपने को भटकाना वो अच्छी बात नहीं है ना। इससे बेहतर है कि हम अपना सवाल अपने पूछ लें। अगर जो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, ये हमें तो पता भी नहीं सर, हमें इतना ज्ञान भी नहीं है। हाँ तो वो अपना, इसीलिए हमने कहा कि ये अपना वो देख ले। तो ठीक है सर, है ना, अभी मैं थोड़ा लाइव हूँ, दूसरी चीजों पे बात कर रहा हूँ, तो फिर बात कर लें। ओके सर। तो साथी देखिए, वो आज दो वकील साहब नहीं होते ना, आज आप, केस का द एंड था। जज साहब ने 2 बार बोला डिसमिस डिसमिस, 2 बार डिसमिस डिसमिस। ये आपके 2 वकील साहब थे, केस बच गया आज। और जानते हैं किस लिए बोला? आपको हैरत होगी कि ये लोग ना फोटो खिंचा के भेज रहे थे ना कि भाई बैठे हैं दिल्ली में 10 दिनों से, 5 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। इन सब पर आऊंगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो मैं शुरू से आपको कह रहा था ना कि आपका केस 100% फुल प्रूफ है, आपके केस में कहीं लोचा नहीं है, आप केस जीतेंगे ही जीतेंगे। हारेंगे तभी अगर आपको कोई हरा देगा, कोई आप हारना चाहेंगे तभी आप हारेंगे, नहीं तो केस हारने का कोई सवाल नहीं है। अरे देश में ओपीएस ओपीएस लहर चला हुआ, हर कोई जानता है, जज साहब भी समझ के करे ये ओपीएस का मसला है। वकील साहब 10 मिनट नहीं भी बोलते ना तो भी जज साहब तो उनके, देखो हमने भी देखना कोर्ट केस कवर किया, पता चल जाता है कि जज साहब एकदम बिल्कुल ये थे, पकड़ लिया उन्होंने तुरंत। उन्होंने कहा कि आप जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो, आप यही कह रहे हैं ना कि हमारी नियुक्ति जो है 2003, मतलब विज्ञापन के पहले, विज्ञापन के मतलब विज्ञापन पहले आया था, नौकरी बाद में हुई है। तो कहा कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दो। भाई सुनवाई तो उसी पे होगी ना। आप सोचिए इतने दिन तक इन लोगों ने, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। ये जज साहब ने बताया कि भाई आपका तो सारा केस तो एक ही लाइन पर है ना, आपका केस कि आपकी मतलब विज्ञापन निकला पहले, नियुक्ति आपका जो है ये हुआ, तो सारा केस तो आपका अपॉइंटमेंट पे ही है ना, डेट जो है उसका, तो वो मुझे दीजिए। वकील साहब ने कहा कि हमने जो वकील साहब इन्होंने नया जिसको भी रखे हुए, उन्होंने कहा कि हमने मांगा था, वकील साहब ने तो जो भाई सही है कह दिया। अब आप तो वही देखिए, इतना करने, असल में प्लान तो था नहीं ना कि केस को सुनवाई कराए, प्लान तो था कि केस के नाम पे पैसा उगाही करे। ये तो जब इधर चला अंगवानी में चलने लगा, लोग पूछने लगे, तो हुआ भाई कि करो नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो केस चलवाया।
अब तुरहान आनन फानन में जैसे तैसे, अबे वकील साहब क्या करेंगे? वकील साहब ने वहां कहा सर हमने मांगा था, वकील साहब ने जज साहब को कहा, जज साहब ने जब कहा कि भाई जब आपका केस, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी समझदार इंसान के लिए ये केस बिल्कुल खुला किताब है। एक लाइन है कि 2004 के पहले विज्ञापन था और हमारी नौकरी बाद में हुई, वो इनके कारण है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में तो ओपीएस के ही केस चलते हैं अभी आजकल, तो चर्चा तो इसकी हर जगह है। तो जज साहब, मुझे लगा कि उन्होंने जो है उसको तुरंत पकड़ लिया था, और वो पहले से जो है वो तैयार बैठे थे कि हाँ ठीक। उन्होंने कहा कि आपका तो यही है ना, आपका बस एक आपका जो बेसिस है केस का यही है नियुक्ति का डेट, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, सीधा जज साहब ने कहा। आप बताइए, इतने सालों से केस था, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लगा था, क्योंकि केस को चलाना ही नहीं था ना, केस को तो चलाना था नहीं। केस को चलाने से ज्यादा मकसद था कि उगाही भवन में बैठ के पैसा लिया जाए हर संडे को, है ना। मकसद था कि केस को उगाही भवन में बैठ के केस के नाम पर पैसा लिया जाए, क्योंकि अगर केस चलाने का मकसद होता तो केस चलता, केस के सारे डॉक्यूमेंट्स होते। वकील साहब लोग क्या करेंगे, आप उसको तुरंत कीजिएगा आनंद फानंद में, तो क्या होता है, कहेंगे हाँ भाई ठीक है, पेपर पर ठीक है ना, हमको बहस करने जाना, चले जाएंगे। और वो तो कह रहा हूँ, वो तो वकील साहब बचा लिए। जब जज साहब ने कहा कि आपके पास लेटर नहीं है, कोई तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, वहां पे सोचिए जो फोटो आपके पास भेजा गया होगा कि 5 दिन से 10 दिन से वहां बैठे हैं, वही अपना अपॉइंटमेंट लेटर देते निकाल के। तो जज साहब ने कहा कि 4 पिटिशनर हैं, किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लगाया है। तो भाई बात सही है, किसी का मकसद केस लड़ना हो तो ना। और अगर मैं बता रहा हूं, देखिए जितनी जल्दी अभी हुआ, जितनी जल्दी अभी हुआ, अभी जब हम लोग लगे, अंगवानी की तरफ से हुआ, फिर लोग भी पूछने लगे, जितनी जल्दी से केस में लगाया गया, रुचि गुप्ता जी आए, तुरंत उन्होंने डेट लिवा लिया, ये हो गया ना भाई। नहीं तभी ये पूरा पंचवर्षीय योजना था, इसके नाम पर भी कितना दिन चलता ये काम। तो देखो वकील को क्या है, वकील साहब देखिए जैसे हम हैं, हम यूट्यूब चला रहे हैं, हमको थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। वकील साहब को भी यही भाई, उसको आप बढ़िया थोड़ा फी दीजिए लड़ने के लिए, मतलब जो वहां जो आर्गूमेंट करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए, वकील साहब खूब लड़ेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, उनको भी तो अपना देखना है, उनका भी तो करियर है आगे, तो अपना करेंगे। तो वही करो कि मकसद वो नहीं था ना, मकसद तो था कि इस केस को दिखा के, उन्हें कहते वो मूर्ति दिखा दिए कि ये है, इसको चढ़ाइए, अब चढ़ावा चढ़ाइए, तो ये था मामला। तो जो मैं आपको शुरू से कह रहा था कि आपके केस में कहीं कोई पेंच नहीं है, आपका केस तो तुरंत हो जाता। और आज हमको लगा कि जज साहब एकदम तैयार बैठे थे कि भाई कोई तो दो, अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है, दो भाई, एक ही यही है ना कि भाई अपॉइंटमेंट का ही तो सारा है। मतलब आप समझिए जज साहब ने 1 मिनट में 1 लाइन में केस को पकड़ लिया। जो मैंने जो पूरा प्रोसीडिंग देख के जो मेरा ये आकलन है, और ये बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा है जज साहब बिल्कुल एकदम ये थे, और उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, कहा कि भाई ठीक है चलिए आप सीधा अपॉइंटमेंट लेटर निकालिए ना, आप कह रहे इतने हमारा इतने में, वो आप निकालिए अपॉइंटमेंट लेटर। वकील साहब ने कहा कि हमने मांगा था, आज सुबह मांगा था, अगर ये लोग चाहते तो शाम में सुनवाई हुई है 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, 3:23 से ना, वो आपके ग्रुप में उदय जी लिख के भी दिए थे कि 3:23, उदय जी पूरा मामला देख रहे थे लेकिन जवाब नहीं दिए उसमें। जब मतलब पहले तो हम समझते थे कि शिक्षक हैं, लेकिन उनकी भाषा जिस तरह की है, उस ग्रुप में देखिएगा कि महिला शिक्षक से उलझ गए, इस तरह से बात करने लगे, हम समझे बाप रे ये लोग कैसे शिक्षक हैं। वो कोई गीता जी थी, मतलब वो महिला उस ग्रुप में, तो उन्होंने पूछा कि भाई केस आपका टलता क्यों है, तो उन्होंने उदय जी ने लिखा कि 3:22 से सुनवाई तो हुआ, टला क्यों। तो उन्होंने कहा कि जो है आप जाइए,
जज साहब से जबरदस्ती ऑर्डर लिए। बताइए ऐसे कोई लिखता है? भाई महिला है, शिक्षिका है, आप उनसे ऐसे बात करेंगे? भाई हर कोई हम ही पूछता था, हम क्या ऐसे कितनों कुछ हम झुंझला जाते, लेकिन ऐसे कभी नहीं बात करते। तो हम ये लोग पता नहीं कहाँ से कैसे शिक्षक बन गए लोग। खैर, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से तो जब हमसे बदतमीजी के तो हमको आज लगा कि ये तो मतलब तभी इनको इनको जाति का गुमान इन लोगों को बहुत है। और आजकल साथियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जो है ना इसमें हिंदू मुस्लिम का भी खेल करना चाह रहे हैं लोग। इन सब चीजों में मत पड़िएगा। आजकल जो है ना वो लोग, क्योंकि वो इस मोहम्मद वो मोहम्मद, हमने कहा अरे भाई चाहे इस मोहम्मद हो चाहे कोई हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसके लिए कोई हमारा बात नहीं है। जिसने भी लिया है उसको हिसाब देना पड़ेगा। जिसने भी लिया है उसको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये जो एक हफ्ते वाला जो है उसके बारे में आता हूँ कि आखिर और अभी क्या बहुत चीज हुआ कोर्ट में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो जब जज ने कहा कि जब ये है ही नहीं तो नहीं है तो नहीं है, फिर क्या मतलब? फिर यहां तक जज साहब ने कहा कि भाई आपके केस का पूरा बेसिस ही यही है नियुक्ति का ये, और वही चीज आपके पास नहीं है तो कैसे केस लड़ेंगे? और ये 4-4 पिटिशनर है। वही मैंने कहा कि उनको पता नहीं था कि इंटरवेनर भी इतने हैं पीछे, और वो कहानी पता चल जाता कि इतना 6100 पर इंटरवेनर, तो सोच लीजिए आज क्या हो जाता। तो जज साहब ने कहा कि 4-4 पिटिशनर, और जो केस का मेन आधार है जिसपे केस टिका वो लेटर ही नहीं किसी के पास। किसी के पास ले सोचो, किसी पिटिशनर ने नहीं लगाया था, आप समझ लो। इसलिए मैं तो कहता हूं जितने शिक्षक अभी लाइव जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो जिस धर्म के हो, जाके अपने अपने भगवान जी का एकदम प्रणाम करिए। आज उन्होंने बचा लिया, उनको जाके धन्यवाद करिए, बच गए आप। क्योंकि डिसमिस हो गया तो खत्म। लेकिन वकील साहब ने अपने थोड़ा सा बहुत मतलब बहुत अच्छे टैक्टफुली बहुत अच्छा हैंडल किया। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब मत सोचा कर एक बड़ा वकील जो, भाई ठीक है, जो 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 मौके पे चौका मार जाए वही ठीक है। वकील साहब आपके एकदम रुआसे होके बोले दे हैव सफर्ड अ लॉट। फिर रुचि जी आए उधर से भाई आप हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसे वैसे, तो पूरा ही लोग जब बोले तब जो है जाके तब जो है कहा कि अच्छा ठीक है, तो 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। और ये देखिए, इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये इन लोगों ने तो मतलब ये कभी इनके मन में था ही नहीं। वकील साहब ने ये साफ साफ कोर्ट में कहा है कि उन्होंने सुबह मांगा था कि अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है, क्यों नहीं दिया? सुबह मांगा था तो ओझा जी आए थे दिल्ली में, 4 दिन से थे, उदय शंकर जी घर में थे। अपॉइंटमेंट लेटर देने में कितना देर लगता है? तुरंत फोटो खींचते या डॉक्यूमेंट का फोटो खींचते व्हाट्सएप करते, वहां से प्रिंट आउट निकाल के सुबह मांगा था। वकील साहब ने मांगा था सुबह, ये है सुप्रीम कोर्ट, ये गलत नहीं बता रहा हूं मैं, वही कह रहा हूं। इन लोगों ने तो इंतजाम ही कर दिया था। तो वकील साहब थे, दोनों वकील थे, उनका नाम जो भी है समीर खान जी हैं या फिर वो बंडवाल एसोसिएट से थे, वही जो भी हो वो थे, और ये रुचि गुप्ता जी, इन दोनों ने आपको आज बचाया है। नहीं तो आपका केस आज डिसमिस था। और आप सोचिए ये लोग इतने दिन से केस लड़ रहे थे, जो मतलब ये जज साहब तक को इसको मतलब पूरा समझिए, उनको जज साहब को सोचिए कितना क्लियर था मामला। वो कह रहे हैं कि आपका केस तो बिल्कुल ये भाई अपॉइंटमेंट पर ही है ना कि नियुक्ति की तिथि क्या था, आप दीजिए मुझे लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, उस पर क्या लैंग्वेज लिखा है पेंशन का वो हम देख लेंगे और उस पर ये करेंगे। बोले ऐसा था ना कि जज साहब एकदम तैयार बैठे थे समझिए। अरे नहीं कुछ होता, मान लीजिए हम तो कह रहे हैं वो तैयार बैठे थे, अगर वो देखते क्या है। और सुप्रीम कोर्ट का देखो आदेश है, वो तो साफ साफ है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर 2004 के पहले है तो उसको ओपीएस मिलेगा, तो साफ हो जाता आदेश। नहीं होता तो भाई कम से कम नोटिस जारी होता स्टेट को, भैया क्या है ये। तब पता है ना जज साहब लोग भी कब किस मूड में रहते हैं, कब अब मान लो अब है अगले, तो ये तो दोनों वकील साहब ने लिया समय, तो जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है चलो 1 सप्ताह देते हैं।
तो भगवान को जो है ना, भगवान अल्लाह जो भी आप जिस धर्म के हो एकदम जाके कर लीजिए, नहीं तो आज तो आपका बंटा धार हो गया था। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपॉइंटमेंट लेटर, और अगर था तो बताना चाहिए, यानी कि नहीं दिया था। असल में क्या था ना, जो जो इतना सारा हुआ ना कि भाई सबसे लिए, किसी को बनाए किसी को नहीं बनाए, किसी का पेपर नहीं, तो सिर्फ भाई कह रहे हैं कि मकसद केस लड़ना नहीं था, मकसद था, है ना, 6100। अंतिम में तो हजार रुपए बात आ गई थी कि 1000 ही दे दो। मेरा तो कहना जब 1000 ही था तो फिर 6100 क्यों लिया भाई। और सबसे बड़ी बात तो इसकी जरूरत पर जिस झूठ के आधार पर यह किया गया उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको बनाने की। तो साथियों देखिए, तो ये आपको जो हमने, मैं तो देखिए अभी भी कह रहा हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं। अब देखिए अब अगले हफ्ते होना है, तो मैं तो अभी कह रहा हूं बिल्कुल हम उन दोनों वकील साहब को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और आप तमाम शिक्षक लोग सब शुभकामना दीजिए उन दोनों वकील को, क्योंकि अभी वही कर रहे हैं, और उन्हीं को जो है एकदम शुभकामना दीजिए, उनको गुड विशेष दीजिए कि आप लड़िए एकदम मजबूती से, दिमाग लगे, जैसे आज के उस दिन भी केस को लड़िए और जिताइए। ये लोग तो आप देख ही लिए इतने साल में कभी नहीं चाहेंगे कि फैसला हो, है ना। आप बताइए ना, हर बार जो ग्रुप में आपको जानकारी आ जाती थी, इस बार ग्रुप में नहीं आया ना, जबकि ग्रुप में एक एक मुझे सब पता है। उदय शंकर जी पूरी सुनवाई देखें, पूरी सुनवाई जब से शुरू अंत तक बता देते क्या हुआ, कैसे बताते, मैसेज भेजे थे कि ओझा जी को परेशान ना करें, लेकिन पैसे के लिए कर सकते हैं फोन, है ना। यहां आके बड़ा लंबा लंबा प्रवचन की मत दो ना करो, और वहां दो, अंदर से फोन पे दो। तो मैं एक चीज और कहूंगा शिक्षक साथियों, ये सप्ताह बड़ा क्रूशियल है, उस दिन सुनवाई होने दीजिए। वकील साहब दोनों, मतलब दोनों ने आज बहुत बेहतर, मेरे हिसाब से देखो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, नहीं तो आपका केस डिसमिस हो गया था। वकील साहब की आज कोई गलती नहीं थी, वकील साहब ने, कहता रहा हूँ, वकील साहब ने केस आपका बचा लिया, दोनों ने, क्योंकि वकील साहब ने, और ये कोई इधर उधर की बात नहीं, उस कोर्ट में सुनवाई में वकील साहब ने कहा कि मैंने सुबह मांगा था अपॉइंटमेंट लेटर। तो बताइए, सुबह से लेकर शाम में 3:23 से 3:39 जो आपके ग्रुप में दिया गया है ना कि इतने से इतने में सुनवाई हुई है, उस समय तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। अरे वो सबका भी नहीं कह रहे थे दो, तो अपॉइंटमेंट लेटर उनको देखना था कि हाँ भाई आपका क्या है, जो मिला है वो ये डेट है। बताइए, केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो बैठते हैं ना पटना में, जो साहब बैठते हैं वो वकील साहब जो बन के बैठते हैं, पूछो तो बोले थे कि हमको देखना है सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या करते हैं। अरे भाई साहब, आपने तो इतनी गलत व्याख्या की है पटना हाईकोर्ट की ना, अगर जज साहब जान जाए ना कि आप ये गलत व्याख्या और किस लिए कर रहे हैं, तो पटना हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर हो जाएगा आप ये जान लीजिए। इसलिए गलत व्याख्या मत कीजिए। तो ये हो गया, ठीक है। और मैं अब ये कह रहा हूं आपको साथियों, अब आपको होगा कि वकील करना है, ये करना है, तो पैसा मुझे मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। देखिए ये साफ साफ है, ये आप इस चीज से निकल जाइए। मैं बड़ा देखता हूँ लोगों में बड़ा दास्ता का भाव होता है, इन लोगों ने किया है। अरे आप किसी को करोड़ों रुपया दीजिएगा तो कौन नहीं करेगा। आप मुझे करोड़ दीजिए, मैं दिन रात 34,540 सोऊंगा भी नहीं, माला जपते रहूंगा। आप कह रहे इन्होंने किया, इन्होंने किया, जो किया देख लिए ना, जो किया तो अपॉइंटमेंट लेटर तक नहीं था। इसलिए कह रहे हैं एक पैर तो कहीं रखना पड़ेगा कि नहीं, अब इससे आगे नहीं होगा। हम तो आपको बताए कि हम सिर्फ अगर इंटरवेनर का ही हम
और जोड़ लें तो आपको हिसाब तो बता ही दिया था, इतना पैसा है, अभी सुनवाई तो हुआ नहीं था। संतोष जी बताओ, इससे पहले जो वकील साहब थे उनको बेमतलब में बदनाम कर दिया। अरे वकील साहब को आप कुछ दोगे नहीं तो क्या करेगा वकील साहब? वकील साहब भाई, कोई भी आदमी भाई वकालत में या कोई प्रोफेशन किस लिए, घर परिवार चलाने के लिए ही ना। हम ही चलाते, हम बोलते हैं ना सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए, तो नहीं मिलेगा तो क्यों करेगा आदमी? और ऐसा तो नहीं कि शिक्षक नहीं दे रहा आपको, शिक्षकों से तो आपने इतना लिया है, फिर भी आपको पैसा कम हो जा रहा है कि अब 1,000 दे दीजिए। अरे भाई हिसाब तो देखिए, मैं देख रहा हूं, अगर आप कुछ भी अभी करते हैं तो एक वकील कितना लेगा? अगर कुछ भी करते हैं 4 लाख 5 लाख, इतना तो पैसा होना चाहिए, आपको देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, अब तो मैं भी देखिए, पहले तो मैं बहुत थोड़ा सोचता था कि मैं क्यों दुश्मनी मोल लूं, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आया, मैं उससे बहुत सोच रहा था। मैंने कह रहे यार, मरना तो है ही, एक दिन तो मौत होना ही है, तो डर के क्या मरना है? लोग हमको डराने की तो कोशिश कर रहे थे, अपना जाति बता रहे थे, अपना हमारे पास इतना संपत्ति, हम लोग ऐसे हैं, दबंग हैं, उस परिवार से इस परिवार से। अरे कुछ हो तो क्या हुआ, तो कह रहा हूं, डर के क्या जीना? मरना तो एक दिन है ही, ठीक है, कम से कम ऐसे हुआ तो अच्छे काम से, तो कम से कम इन 34,540 शिक्षक तो कहेंगे कि हाँ बेटा था हमारा, बेटा अच्छा काम किया। इसलिए हमने कहा कि नहीं ठीक है, डरेंगे नहीं, जो सही है, हम और कुछ तो कर नहीं रहे, हम तो बस आपको, हम शिक्षकों को सही बात बता रहे हैं कि ये था, ये आज हुआ, जो आज कोर्ट में हुआ वो हमने आपको बताया। और देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं बदनाम करने के लिए, तो मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, ये नहीं कि मेरा नाम लेके कोई कुछ भी बोले, इधर उधर कुछ नहीं। जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। कोई बोले कि वो इधर वो उधर, कुछ ये सब कुछ नहीं। मैं जो बोलता हूं साफ बोलता हूं, और मैं 10-15 ग्रुप में जुड़ा हूं, ताकि हमको भी तो पता रखना होता है क्या है नहीं है ना? देखें, हेलो, हाँ गुड इवनिंग जी, बताइए। जी महताब जी, नहीं नहीं महताब जी, देखिए इस बात पे मैं आपको बता रहा हूं, आज वकील साहब ने, दोनों वकील साहब ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर वकील जो आपके दोनों थे ना, अगर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो आज, मतलब जो कहते हैं ना मौके पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आज आपका केस डिसमिस था, ओपीएस मतलब खत्म था, समझिए। जज साहब तो तैयार बैठे थे कि भाई ये कारण है, लाओ पेपर और लो ओपीएस, ऐसा लग रहा था। कहा कि पेपर तो दो, नियुक्ति पत्र तो दो में, और ये मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ है हमारे पास। तो आप आगे आगे कुछ जल्दी कार्रवाई होकर के अरे कार्रवाई होगा तो इसमें, इसीलिए ना हम कहते रहे सबको कि आप लोग, इसलिए हम कह रहे हैं कि सब साथ होइए, संगठित होइए। इनका देखिए मकसद तो था नहीं ना केस लड़ने का, ये तो हम लोग थोड़ा सा लगाए, पीछे पड़े दबाव ने, तो भाई दौड़ भुक के जो है वकील चेंज किए, ये किए जल्दी जल्दी में, तो वकील लोग साहब का क्या कसूर है? इसलिए हम शुरू से कहते हैं कि संगठित होइए, एक होइए। नहीं, आपने किया है सर, इसका तो सब आपको सबको नहीं देखिए हम सुनिए सर, हमको कोई एमएलसी का चुनाव तो लड़ना नहीं है, हमको कोई एमएलए का चुनाव तो लड़ना नहीं है। हम ये चाहते हैं, आप शिक्षकों की लड़ाई है, आप शिक्षक लोग इसको अपने हाथ में लीजिए, हम चाहते हैं आप। लेकिन हाँ, मैं इस पर भी अभी आऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, मैं लाइव इसलिए आऊंगा, मैं खुश भी हूँ क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने बताया था कि आप लोग आगे आइए, तो आप लोग आगे आए हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो कार्रवाई। अरे तो कार्रवाई आप पेपर, अरे भाई तो आप पेपर ठीक रखिएगा तब भी ना कार्रवाई होगा। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, आप पिछले बार भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई कि अरे छोड़ो ना कि कितने इंटरवेनर है, क्या तुमको बताओ क्या चाहिए, सुनवाई चाहिए, सुनवाई करो, डेट लो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया कि लो। पिटिशनर हो या इंटरवेनर हो, उसका कोई मामला ये नहीं कि उसका पैसा को कहाँ घपला करके क्या परेशान किया हुआ आदमी सब जो है, किस एज में क्या पहुंचा हुआ। मैं कहता रहा हूँ, अगर सुनवाई अगर हो गई रहती ना ठीक से,
आज ओपीएस लेके आप लोग ओपीएस खा रहे थे, ओपीएस पी रहे होते, ये तो आपको सुनवाई हुआ नहीं। आप बताइए ना, ये पूरा देख लीजिए, तो ये 1 महीने का मामला है जो केस पड़ा हुआ था, थोड़ा दबाव बढ़ा, लोग आप लोग भी पूछने लगे, अंगवानी की तरफ से भी आपको सही बताने लगा, तो वो तुरंत जो है वकील को इधर उधर करके। सर वो कहना ये है कि वो जो रिटायर्ड जो टीचर हो गए हैं, किसके क्या जरूरत है, कितना एज हो गया है, किस हालत में जी रहा है, तो वो लोग को तो ये मामले से नहीं ना बोले गए। इस वजह से आप अपनी कोशिश से सर जहाँ पे जितना जल्दी हो इसको अंजाम करना। नहीं, तो इसलिए तो कह रहे हैं कि आप, हम लोग एक कमेटी बनाते हैं और हमें तैयार, तो और साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इसमें ये साफ लग गया जो हम लोग कह रहे थे ना कि केस अगर हारेंगे आप तो सिर्फ इसलिए हारेंगे कि आप हारना चाहते थे, ऐसे। अब कब की है सर? अब अगली डेट दिया है इन्होंने, 6 तारीख का दिया है। आपकी कोशिश हो तो सर बहुत कुछ हो जाएगा सर। नहीं, हमारी कोशिश कुछ नहीं, हम सिर्फ सही, हम वो बता रहे हैं जो हो रहा है, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वो बता रहे हैं जो हुआ है। और ये सत्य में बहुत ताकत होता है। अगर हम सही चीज बता रहे हैं तो गलत करने वाला करेगा कैसे? गलत वाला तो डर जाता है ना कि भाई अब सत्य आ जाएगा फिर पीछे, तो इसलिए। तो चलिए सर, तो मैं थोड़ा डिटेल हो जाऊंगा, जो बात है उस पर करते हैं बात, 2-3 चीजें और भी हैं, ठीक है। तो साथियों, यही मैं कह रहा था कि इसलिए देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग भी हैं पिटिशनर, थोड़ा पैसे का मोह त्याग दीजिए। पैसा आप लोगों ने बहुत लिया है। मैंने कहा ना कि मैं सोचता था क्यों दुश्मनी, क्यों डरे, अरे डरना फड़ना कि ठीक है भाई, होगा तो इतने शिक्षक हैं, सब माता पिता सब है, जिसका अगर जो दिल सा रहेगा, साधना आशीर्वाद देगा ना, तो वो कुछ नहीं, सब अच्छा ही होगा। तो मैं उन्हीं के सहारे जो है मैं हूँ, और मैं कह रहा हूँ जो भी केस लड़ रहे हैं उनसे मेरी, मतलब मैं 6 दिन तक अभी कुछ, क्योंकि देखिए इसमें मैं 6 को चाह रहा हूँ कि फैसला अच्छा हो। 6 तक मैं इनको कहता हूँ, उनसे मेरी अपील है, चाहे ओझा जी हो, उदय जी हो, केस के नाम पे बहुत पैसा हुआ है, उगाया गया। केस में जो जरूरत हो आप अपना इंतजाम करके, पैसा है आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है पैसा, भाई है, आप करिए, आप केस को अच्छे से इसको करिए। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई है। आप इस केस को करिए, लेकिन कोई शिक्षक से पैसा अब मत लीजिए, बहुत ले चुके हैं, बहुत ले चुके हैं, है ना। और 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 ये सब छोड़ दीजिए कि हमने नौकरी दिलाई, ये करे। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे दो ना, मुझे 1 करोड़ दे दो, मैं दिन रात माला जपूंगा 34,540। इतना तो नौकरी में नहीं कमाएगा आदमी, तो किस चीज का? इसलिए कह रहा हूं कि ये दास्ता भाव, ये जो भाव था ना पहले का, कि भाई आभा मंडल बनाया जाता था, उनके पीछे भाई वो कर, तो उन सब चीज से बाहर निकलिए। और आप तो शिक्षक हैं, आप तो समाज को रास्ता दिखाते हैं, आप कैसे इन चीजों में हैं? इस चीज को समझिए, आपने कितना पैसा दिया है, मतलब वो तो कितना, ये तो मैं सिर्फ इंटरवेनर का जोड़ के आपको बताया था, 1,40,40,000, 1,40,40,000 हमने 40 माइनस ही कर दिया था, फिर भी 1 करोड़ है। इसलिए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। जो 6 तारीख को है, बेस्ट परफॉर्मेंस दें जो लोग भी इसको लड़ रहे हैं, और जो चैनल बंद कराने की धमकी दे रहे थे, आपको जो करना हो कर लेना। चैनल क्यों, हम ही को बंद कर देना, आप जो करना है, ठीक है। आपको अपने उसका है ना, रसूख का है ना आपको घमंड, कि आपका पहचान, आपका रसूख है, क्योंकि आप उस परिवार से हैं जिस परिवार से भी हैं। हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन फिर कर लेंगे कुछ, ठीक है। और मैं जानता हूं इन माता पिताओं का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब अच्छा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है 6 तारीख को बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। पैसे की आपके पास कमी नहीं है, पैसा भरपूर है, अथाह है। और इसी चीज से बचने के लिए कह रहा था कि आप पैसे का हिसाब दे दीजिए लोगों को, तो आपको इस तरह इन चीजों की स्थिति का सामना भी नहीं करना पड़ता। मैं तो कहता हूं वकील साहब को भी जानना चाहिए कि भाई पैसा आप आप केस के नाम पे बहुत पैसा उठा है, आप लोग अपना लीजिए पूरा जितना पारिश्रमिक है, और जम के केस लड़िए।
जब वकील साहब ने सुबह मांग लिया था अपॉइंटमेंट लेटर, तो क्यों नहीं दिया गया दिन दिन तक? खाली ग्रुप में लिख रहे थे कि सुनवाई हो रहा है, ये हो रहा है, 3 बजे से 3:22 से 3:30 तक हुआ। भेज देते वो लिखने के बजाय अपॉइंटमेंट लेटर। वकील साहब कोर्ट में तो बोले हैं, तो झूठ नहीं है ना बोले होंगे, सही ना बोले होंगे। तो इसलिए देखिए, अभी फोन नहीं उठा पाऊंगा मेरे पास। मैं मतलब वही कह रहा हूँ कि देखिए, अभी इस पे मैं 6 दिन अभी इस पे कुछ नहीं करना अपने को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए, हमारा भी मकसद तो यही है ना कि आपका काम हो जाए, आपका न्याय मिल जाए, आपको ओपीएस मिल जाए। हमको किसी से लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है ना। हम जिस चीज को लेके चले थे, इस मोड़ तक लेके आ गए कि आज जो है भले झूठे आदमी जो है फोटो खिंचा के डाला, हम 5 दिन से हैं सुनवाई तैयार, क्या तैयारी कर रहे थे देख लिए, है ना। तो मैं वो कह रहा हूँ कि ईमानदारी से तैयारी करिए, दिल लगा के तैयारी करिए, लोगों को फैसला दिलवाइए। ये मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, ये केस आप हारेंगे तभी अगर आप हारना चाहेंगे, नहीं तो हारने का कोई सवाल नहीं है इस केस में। क्योंकि और जो मैं पहले से बात मैं पहले से कहता रहा हूँ, और इतना ओपीएस मेरे से ज्यादा किसी ने ओपीएस पे नहीं किया है इंटरव्यू और बातचीत, जितना मैंने किया है पूरे देश में। कह रहा हूँ, ये मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो किया है वो बता रहा हूँ, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और जिस तरह से आज जज साहब सुनवाई कर रहे थे, वो यही कह रहे थे भाई आपका, अरे भाई 1 लाइन का केस है ना ये तो। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल क्लियर है कि 2004 के पहले विज्ञापन और बाद में नौकरी, तो भाई ओपीएस। कुछ सुनना ही नहीं। वही जैसा आपने कहा कि भाई यही है तो आप अपना दो, अपना अपॉइंटमेंट लेटर दो। संजोग देखिए, क्या केस लड़ रहे थे लोग, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं था। इसलिए मैं कहा कि मतलब क्या कहें इस पर, मतलब इस पर कोई, मैंने कहा कि मतलब क्या कहें, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कोई नहीं, दोनों वकील साहब ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज बहुत अच्छा काम किए। आज मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनको बेस्ट विशेष देता हूँ मैं, कि आप दोनों इसी तरह जो है 6 तारीख को भी लगिए। जैसे मैं इन बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तिल शिक्षकों का प्यार ले रहा हूं, वैसे आपको भी प्यार मिलेगा वकील साहब। लीजिए, लड़िए, जम के लड़िए। और हाँ, अपना मेहनताना भी पूरा लीजिए, पूरा वसूला इन लोगों ने, पूरा लिया है, तो उनसे पूरा मांगिए अपना मेहनताना। और इनकी ये एक परिपाटी रही है वकीलों को बदनाम करने की, ये ध्यान रखिएगा। वकील साहब अगर देख रहे हो तो उनको मैं कहूँगा, इनकी एक आदत रही है वकीलों को, संतोष जी को बेचारे को खामखा कह दिया कि जो ऐसे कर दिया, उससे मिल गया, उससे मिल गया। जबकि आपने वकील साहब का ऑडियो सुना होगा, पैसा नहीं दिया। कोई वकील क्यों झूठ बोलेगा, वो अपना नाम खराब करना चाहेगा। इसलिए वकील साहब पूरे मन लगा के, जम के, बिहार के 34,540 शिक्षक, मैंने उनका प्यार देखा है, मैंने उनका प्यार देखा वकील साहब, मैं बता रहा हूं। जब ये शिक्षिकाएं मुझे फोन करती है ना, मैसेज करती है ना बेटा कह के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब शिक्षिकाएं सिर्फ नहीं, जो 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 शिक्षक हैं वो भी कहते हैं बेटा करके। लगता है कि इतना सब अपने। तो इसलिए मैं वकील साहब आप दोनों को कह रहा हूँ, कुछ चिंता छोड़ दीजिए, अपना पारिश्रमिक पूरा चार्ज कीजिए, क्योंकि पैसा इन लोगों के पास पूरा है, पूरा उगा ही हुआ है। पैसा पूरा लीजिए, केस बढ़िया से लड़िए, और आराम से जो उस दिन, और पूरे 34,540 शिक्षकों का एकदम पूरा दुआ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है उनकी दुआओं को, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ साथियों, उनसे भी मैंने अपील कर दिया कि पैसा का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि यही आपका जो है ना, अभी जो ये जो सुनवाई होगा 6 को, आपको, आपके तमाम इन सब के बावजूद भी अगर फैसला सब कुछ सही रहा, तो आपको जो है लोग इज्जत दे देंगे। इसलिए उदय जी, ओझा जी, जो भी जी हैं, जो भी इस मोहम्मद जी, जो मोहम्मद जी हैं, जो भी हैं, सबको मैं कह रहा हूँ, केस को अच्छे से लड़िए, जिता दीजिए। इतने लेने देने के बाद भी लेकिन नहीं होगा, तब लोग पूछेंगे
क्योंकि ये लोगों को पता है कि केस में हारने का कोई सवाल नहीं है। जिस तरह आज मेरा तो और विश्वास पक्का हो गया जिस तरह से जज साहब पूछ रहे थे। मैं तो चाहता हूं कि ये तमाम शिक्षक जी देखते अगर आज किस तरह से वकील साहब कह रहे थे, किस तरह से जज साहब पूछ रहे थे, लगा कि जज साहब एकदम तैयार बैठे, मतलब उनको तो एक लाइन में क्लियर है, और ये क्लियर इनको नहीं था जो इतने सालों से केस लड़ रहे थे। तो आप सोचो जज साहब ने कितना साफ कह दिया कि भाई आपका केस तो बिल्कुल इसी पे है ना, एक ही बेसिस है आपके केस का, और कोई बेसिस नहीं, एक ही बेसिस है, अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। वो कहाँ है, दीजिए। वकील साहब ने कहा हमने मांगा था, नहीं। तो लोगों को देना चाहिए था ना। और इतने दिन से कौन सा केस बना रहे थे, 5 दिन से फोटो हो रहा था कि ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ वकील साहब ने बहुत अच्छा आज किया, दोनों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया। तो आज जो आपको बच गया एक मौका, आपको उन्होंने दिलाया है, ये वकील साहब, और ये भगवान सब ऊपर वाले की दुआ से कर्म हो गया। इसलिए मैंने लिखा ना कि भाई भगवान का शुक्रिया अदा करिए, बाकी तो उन्होंने आपका इंतजाम कर ही दिया। ठीक है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा, इन्हीं 2 वकीलों के पीछे पूरा एकदम शुभकामना अंदर से, खूब बेस्ट विशेष इन्हीं को दीजिए कि यही लड़े और बढ़िया करें। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, अरे यही लोग तो आगे जाके बड़े भी बनते हैं। इसलिए और इनको भी कह दिया कि पैसा का मुंह त्याग दीजिए, जो पैसा आप बहुत ले चुके हैं, इससे केस लड़िए, बढ़िया से लड़िए, दमदारी के साथ लड़िए। और मैं ये जो कह रहा था कि सब साथ होइए, क्योंकि देखिए जिस तरह का माहौल है इसमें साथ होना बहुत जरूरत है। और मैं जिस तरह से मैंने कहा था, आप लोगों के बहुत सारे 5-6 जिलों से आ गए हैं नाम मेरे पास व्हाट्सएप पे, और कुछ लोग कह रहे थे कि किन्हीं के नेतृत्व, देखिए नेतृत्व नहीं पता चले, नेतृत्व करने वाला झोला उठा के कहीं और चला गया नेतृत्व करने, है ना। तो ये कोई नेतृत्व यहाँ से किसी को चुनाव नहीं लड़ना है, किसी को नेतागिरी नहीं करना है, बस है कि ये आपका काम हो जाए, है ना। इसलिए सामूहिक नेतृत्व होगा, सब मिलके फैसला करेंगे क्या करना है नहीं करना है। हाँ, अंगवानी की तरफ से एक प्रोफेशनली हम आपका सबसे मंगा रहे हैं, आपका नाम सब कुछ लेंगे, वो एक अंगवानी एक प्रोफेशनल होगा, उससे कोई नहीं। लेकिन ये जो कमेटी आपकी होगी वो आपकी होगी, आप उस शिक्षक, उसमें मैं भी रहूंगा ताकि देखते रहूं सब कुछ चलता रहे क्या है। और वो कमेटी किसी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कमेटी सामूहिक नेतृत्व से चलेगा, क्योंकि फिर पर एक तो 2 खतरा है कि भाई जो नेताजी बनाए जिनको, वो चले गए झोला उठा के, है ना, कहीं और। दूसरा ये है कि भाई अब लोग अब बिड़ गए कि भाई हम बनेंगे तो हम बनेंगे, तो ये सब हटाइए, क्योंकि ये कोई हमें बस केस में सब कुछ सही हो जाए, ये मकसद है, और हमारा और कोई मकसद नहीं। हम तो ये कहते हैं इन दोनों को, फिर हम कह दे रहे हैं कि जो भी केस लड़ रहे हैं पिटिशनर, सुप्रीम कोर्ट की भी नजर में आ गया कि 4 पिटिशनर, देखिए उन्होंने नोटिस किया ना जज साहब ने, तब न कहा, नहीं तो ये बात नहीं कहते। जज साहब ने कहा ना कि 4 पिटिशनर हैं, और जो बेसिस है वही नहीं है, वही डॉक्यूमेंट नहीं है। वही कह रहा हूँ, इंटरवेनर का देखा नहीं उन्होंने, इंटरवेनर देखते तो पता नहीं क्या करते। तो ये था मामला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जिस तरह से मेरे पास मैंने आपको बताया कि कुछ जिलों से आए हैं, इसी तरह आप अपने जिलों में देखिए, आपको कोई वसूली के लिए तो जाना नहीं है ना भाई, पहले की तरह कि भाई शिक्षकों से आपको कोई वसूलना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि मान लीजिए कोई जिला है, उस जिले में हमारे पास पता हो कि ये शिक्षक हैं जो कि कहीं नहीं है, न इधर है न उधर है, वो है, तो उनकी एक सूची रहे, अपने पास रहे, कनेक्टेड हम रहे, और कोई मकसद नहीं है ना। तो बस आप इनिशिएटिव लीजिए ना, आप जितने शिक्षकों का, जैसे देखिए अब हमने बहुत अच्छा लगा, कुछ शिक्षक थे जो 5-6 जिलों से भेजे, उन्होंने फटाक भेज दिया, 10 का 20 का नाम लिखा, नंबर लिखा, भेज दिया। इसी तरह आप भी जो है इनिशिएटिव लीजिए वगैरह। देखिए आपको हमको वसूली तो करना नहीं है, तहसीली तो करना नहीं है पैसा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने घर में बैठे रह के भी आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ ये रखना है, जैसे मैं चंदन कुमार भागलपुर, ठीक है, भागलपुर में हमारे पास इतना पता चल गया
कि भाई 500 शिक्षक हैं 34,540 कोटि के, बस हमें ये पता रखना उनका नंबर और वो आदमी, ताकि कल को कुछ भी जरूरत हो तो आप लोग एक सामूहिक फैसला ले सकें। अब जैसे इस तरह का मामला है, क्या करें भाई? हाँ भाई, सब तय है, कोई एक आदमी तय नहीं करेगा, वो तो आप देख ही चुके हैं ना एक का परिणाम, तो वैसे में नहीं जाना है, फिर सारा सामूहिक फैसला। अब क्या करना है? अब इसी में देखिए ना, अगर ये अकेले नहीं कर रहे होते, अगर ये कमेटी होती, उसमें ये बात किसी ने कहा होता कि भाई ये क्यों नहीं है, ये लेटर, ये तो होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर। ये नुकसान है ना एक का, इसीलिए हम किसी एक फेक के चक्कर में नहीं है। पूरा ये आप चाहते हैं कि आपकी जो कमेटी रहे वो सामूहिक नेतृत्व पे चले और सब एक साथ बैठकर फैसला करें, सब एक साथ तय करें, क्योंकि ये आपका मामला है, और आपका है, तो आपसे बेहतर कोई और दूसरा थोड़ी ना जानेगा कि अच्छा क्या होगा आपके लिए। इसलिए मैं इस चीज पे जोर देता हूँ, और जो मैं अंगवानी से लोगों को जोड़ूंगा उसके लिए मैं अपना एक अलग जो है वो बना रहा हूँ कि कैसे करना है। उसके लिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो अलग चीज है। और ये कमेटी बनकर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों ने जिस तरह से मुझे कुछ जिलों से भेजा है, आप भी जो अपने जिले से, आपके पास जितना, लेकिन हाँ सबसे बात करके जरूर कि हाँ भाई आप क्या हैं, कैसे हैं, हम लोग एक ये बना रहे हैं। इसको कोई कहीं कुछ भी हम रजिस्टर भी कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कहते रहा हूँ, हमें कुछ करना तो है नहीं, तहसीली तो करना है नहीं, है ना। हमें सिर्फ एक सामूहिक संगठन है हमारा, हम भाई एक साथ में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श करके क्या करना है आगे, और ये बिल्कुल करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये 6 को कुछ भी हो सकता है ना, 6 को कुछ भी हो सकता है, तो हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ये हमको जल्दी से ये करना होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें अपनी तरफ से कह दिया है। बाकी तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को मैंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया है, जो हो देखा जाएगा, है ना। नहीं, कुछ नहीं, चैनल के नंबर पे भेज दीजिए, कहीं किसी को कुछ नहीं देना है, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि दिक्कत ये होता है ना कि आप किसी को करो, फिर जो है वही कह रहा हूँ ना कि सामूहिक नेतृत्व रहने दीजिए। और मैं चूंकि आप लोगों को इतना वक्त दिया, बहुत लोग थे, बहुत वक्त दिया, नहीं बना पाए संगठन, तो अब मैंने सोचा कि आप भेजिए मेरे पास, मैं ही संगठन बना देता हूँ और आप लोग अपना उसको चलाइए, क्योंकि संगठन देखिए चलाना आप ही को पड़ेगा, आपका संगठन है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी चीज है, तो आप बेहतर हमसे समझेंगे ना, दूसरा कोई क्या। हाँ, संगठन में हम भी रहेंगे एक मेंबर के तौर पे, भाई ठीक है, बातचीत अपना राय मशवरा जो होता है वो करेंगे, लेकिन संगठन आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपकी चीज है, तो आपसे बेहतर कोई और नहीं समझेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें बता ही दी हैं। अब आपको कुछ और सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। तो फिर मुझे लग रहा है कि शिक्षकों के लिए, उनके लिए थोड़ा लेट भी हो गया है, 10 बजने वाले हैं, तो इसको जो है आगे हम लोग बढ़े, है ना। तो जो लोग लिख रहे थे आज का डेट था, क्या अपडेट हुआ, तो सबको अपडेट मिल ही गया होगा, मुझे लगता है बेहतरीन अपडेट मिला है सबको। हाँ, फिर से अब देखिए, ये उत्तम सिंह जी लिख रहे हैं, उदय शंकर का क्या हाल है। अब ये सब मजे मत लीजिए ना, यहाँ मजे लेने के लिए नहीं बैठे हैं ना हम लोग भाई। उसका क्या हाल है आप पूछ लीजिए जाके, क्या हाल है कि नहीं, किसका क्या हाल है आप वहां जाके पूछ लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं उसका क्या हाल है। हम उसके लिए बैठे, हम 34,540 शिक्षकों के लिए बैठे, उनकी हम वही कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग हैं, इनको करना धरना कुछ नहीं है, ये बस उनका क्या हाल है, जाके पूछिए क्या हाल है। सर क्या हुआ आज के तारीख का, बस। और मैं ये देखो, आपको सबको पता है ना, कि जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं चैनल का, तो वो जो वाईसी रिपोर्ट है चैनल का, वाईसी रिपोर्ट उसको जरूर करो, है ना, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल को मैं ये चाह रहा हूँ, कल को कुछ हो, कल को चैनल कुछ बंद हो, तो तुरंत हमें जो है ना ये पता तो चल जाए कि हमें कहाँ पे हमारा संवाद होगा, कहाँ पे हम बात करेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों को, है ना, कि इसको करिए, ताकि हमें जो है ये रहे। हाँ, हेलो जी सर। चंदन बाबू, सर। हम
हाँ सर, सर बताएं ना सर। हाँ हाँ, अभी जो है ना मात्र 1,000 रुपया समझे, और नियुक्ति पत्र का छाया भर्ती सभी 34,540 को लोग को जमा करना पड़ेगा। नहीं तो ओपीएस नहीं मिलेगा, लेट होने पर भेंट नहीं होगा। हाँ, वस्तु स्थिति है। नहीं तो 1,000 रुपया क्यों जमा करना पड़ेगा? फिर आखिर में मैंने नियुक्ति पत्र कैसे जमा होगा? नहीं तो 1,000 रुपए क्यों जमा करना होगा भाई? आप इतना पैसा दिया हुआ, उसमें नियुक्ति पत्र है तो नियुक्ति पत्र सबसे लेके दें। इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं, हम तो एकदम शिक्षकों को कहेंगे कि चाहे जो फैसला हो, पैसा आप मत दीजिए। पैसा ऑलरेडी सब शिक्षक दे चुके हैं सर, और पैसा इतना दे चुके हैं, कोई कम नहीं दिए हैं। अब बस इतना ही और समझ लीजिए, हम लाइन काट रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ये हमने आपको, देखो मैंने आपको साफ साफ बता दिया, पैसा देने के मेरे हिसाब से ये नहीं था। बाकी आपको जो अच्छा लगे करिए। आपको बहुत भावनात्मक तो क्योंकि पैसा इतना है ना, पैसा इतना है, और मुझे लगता है कहीं इसके नाम पर जो है फिर से जो है पैसा लेके जो है ये ना हो जाए। ये हमने वाईसी रिपोर्ट, ये चैनल का लिंक दिया है आपको, और इसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है भाई। जो बने हैं उनको सिर्फ अपना भेज देना नियुक्ति पत्र। आपसे मांगे तो, आपसे अगर नियुक्ति पत्र मांगे तो आप दे दीजिए, उसमें क्या करना, उसमें पैसा की जरूरत है। नियुक्ति पत्र चाहिए ना, ले लीजिए, हो गया। ज्यादा ज्यादा 5 रुपए का फोटो प्रिंट आउट के लिए दे दीजिए 5 रुपया। देखिए ये इस तरह के मुझे ये कहीं नहीं है, इस तरह के इसमें मत पड़िएगा। पैसा तो अब एकदम बंद कर दीजिए। पैसा ऑलरेडी बहुत है। अगर रहे तो हाँ भाई, ये नियुक्ति पत्र अगर मांगे तो नियुक्ति पत्र है, ये 5 रुपया प्रिंट आउट के लिए भेज दीजिए, बहुत ज्यादा पैसा का ये है। ठीक है, तो मैं ये कहता कि और हो गया अपमान। नियुक्ति पत्र का छायांकित प्रति और 1,000 रुपए के साथ सभी कोटि शिक्षक अविलंब। नहीं भाई, 1,000 रुपए कहाँ पे मतलब बोला गया है, किस चीज के लिए बोला गया है? ये 1,000 रुपए किस चीज के लिए बोला गया है? अरविंद जी का फोन आया था, तो ये जो मतलब 1,000 रुपए किस चीज के लिए बोला गया? ये तो लोग वही कह रहे हैं कि लोग आपदा में अवसर खोजने लगते हैं लोग ना, मतलब है। आपको अगर लग रहा है कन्विंसिंग, आपको लग रहा है तो आप दीजिए, करिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है 1,000 रुपए की, है ना। और वो पिटिशनर के मांगे हैं, वो पिटिशनर के मांगे हैं, सारे इंटरवेनर के नहीं मांगे हैं। ठीक है, तो पिटिशनर दें अपना जाके, इंटरवेनर के तो नहीं मांगे हैं ना। वही कह रहा हूं, तो इसलिए, और वो तो आज एक भी अपॉइंटमेंट लेटर हो जाता तो अपना सबको ये हो जाता। इसमें मुझे लगता है अब ये लोग कुछ और करना चाह रहे होंगे भाई। ये लोगों को दिखाएंगे कि देखो, शायद, अब खैर उस पर हम नहीं जाना चाह रहे। बात ये है कि 1,000 रुपए का कहीं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कन्विंसिंग आपको लगता है तो आप, वो ये आपका खुद का मतलब ये फैसला होगा, उस पर मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मुझे निजी तौर पे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी। वो मैं फिर भी मैं ये आपको कल एग्जैक्ट पता करके मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये है। ये मैं अरविंद जी से पूछ ही लेता हूँ ना।
सर। हाँ हेलो। अच्छा सर, ये आपने ही लिखा था ना कमेंट 1000 रुपए, तो ये क्या कोई मतलब ऑफिशियल ये है 1000 रुपए का क्या? ऑफिशियल नहीं, एक उगाही का भी एक स्रोत हो गया है। अच्छा, तो आपने व्यंग्यात्मक रूप में वो लिखा है। ओहो हो। हाँ ये उगाही का देखिए। स्रोत फिर जो है उसका काम वही ना है उगाही का। हाँ तो वही कि आपदा में, ये आपदा में अवसर वाली बात हो गई। ये देखिए कितनी बड़ी आज मतलब आपदा आई है, उस पर भी ये लोग जो है खोज रहा है उसमें कब 1000 रुपए लेके। तो बताइए कि एक अपॉइंटमेंट लेटर के लिए फिर केस को टाल दिया गया। केस आपका आज खत्म था, डिसमिस था, 2 बार जज साहब ने कहा डिसमिस। तो हम पहले ही हमको शक वो था तो कि ऐसा वो ना कि तो संवैधानिक पीठ में जाए। वो तो दोनों वकील साहब का कहिए कि दोनों वकील साहब ने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के बचा लिया। और ये वकील साहब ने आज कोर्ट में कहा है कि आप, हमने मांगा था सुबह में, आज तो सुबह से अगर मांगा तो शाम 3:20 पे सुनवाई शुरू है। 3 बजे तक तो दे ही सकते थे, चाहे कहाँ, चाहे कोई सिवान में बैठे हो, चाहे कोई कहीं बैठे हो, चाहे कोई कोई बैठे हो, तो दे ही सकते थे। हाँ तो अब जो है जितने 34,540 है, अगर अपना सब कोई नियुक्ति पत्र नहीं देगा। नहीं नहीं, हम भी थे उसमें। जो मैं फिर भी एक बार फिर से क्लियर हो जाऊंगा, पिटिशनर्स का है, देखिए पिटिशनर्स का है। वही ना मैं कह रहा हूँ कि उगाही का स्रोत यही ना है। मैं वही कह रहा हूँ कि इंटरवेनर को, मतलब मैं जो था वहां पर, तो हमने जो है मेरे मतलब बेस्ट, फिर भी मैं कह रहा हूँ इंसान हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको कल फिर क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये है जो मेरी जानकारी में है, वो सिर्फ पिटिशनर्स के लिए था। और वो तो आज तो कह रहे थे कि दे दो लेटर, कोई एक लेटर। तो ये पिटिशनर है, पिटिशनर दे अपना, चाहे 1000 दें, 20,000 दें, जो देना है दे जाके। कुछ नहीं, उसमें अगर एक भी एप्लीकेशन, एक भी अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा तो हो जाएगा। वो वही कह रहा है। आज तो जज साहब ऐसा लग रहा था कि वो एकदम, क्योंकि वो समझ गए थे मामले को, वो बिल्कुल क्लियर थे कि भाई इनका ये मामला है, 2004 से पहले का एडवर्टाइजमेंट है, नौकरी बाद में हुई है। तो वो कह रहे हैं, बताइए कि इस केस में है क्या, जब ऑर्डर आपका 2004 का है। तो वही कह रहे हैं कि जज साहब ये समझ के बैठे थे। जज साहब एकदम मतलब है कि रिक्ति पुराना है। हाँ, तो रिक्ति पुराना पर जो है सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऑर्डर कर चुका है, विज्ञापन पुराना हो, रिक्ति पुराना हो, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। केस में दम कहाँ है, खाली इसको टाल करके में डाला गया है। वही करेंगे, केस लड़ने का मकसद नहीं था ना, मेन तो इसमें उगाही करना था, तो इसलिए केस लड़ने का मकसद आपके कमेंट, सर रुक जाइए, सर रुकिए, चूंकि आपके कमेंट पे लोग उसको सीरियसली ले रहे थे, तो मैं ये सबको बता दूं, अरविंद दुबे जी ने जो कमेंट किया था वो एक व्यंग्यात्मक कमेंट था कि अब इसमें वो कह रहे हैं कि फिर 1000 रुपए दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको, है ना। जो आपके बाद सर 5-6 कमेंट आ गए कि किनको देना है, किसको देना है, तो वही हम कहे कि आप उस कमेंट को, वो व्यंग्यात्मक है। भेड़ बकरी चराने वाला जब कुछ जानता ही नहीं है, हाँ वो तो हम क्या करने आज हम उदाहरण देखे एक शिक्षिका से कैसे भिड़ गए लोग, मतलब उस ग्रुप में, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे शिक्षक लोग हैं। और जिस तरह से मुझसे बात किया था उन लोगों ने उस दिन, तो मुझे, लेकिन आज मुझे लगा कि अच्छा ये तो ऐसे ही है, तो मैंने वो मेरे दिमाग से निकल गया। सर हम तो पागल आदमी हैं, मेंटली थोड़ा स्क्रू मेरा ढीला है। तो समझदार आदमी तो जरूरत के वक्त पीछे हट जाता है, पागल ही जो है मुकाम तक ले जाता है। हाँ थोड़ा मेंटली हम स्क्रू हमारा ढीला है, इसीलिए कभी कभी हम जो है सच्चाई बात कह देते हैं जी। तो ठीक, सच्चाई बात है कि केस में क्या होगा, बिगाड़ देगा, फिर जो है ऑर्डर होगा कि नहीं, तो सर इसके लिए हमने कहा बहुत जिलों से लोगों के आए हैं, आप भी सर अपने जिले से थोड़ा लोगों को दीजिए, कमेटी बने। और देखिए इस कमेटी में कोई हमें तहसीली तो करना नहीं है, हमारा एक सामूहिक फैसला होगा कि सामूहिक क्या करें, कैसे करें। अब जैसे ये आया, फिर हम बात करेंगे। ओके सर, ठीक है, ठीक, नहीं आपसे कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए हम आपको फोन लगाए, ठीक है। तो साथियों, वो जो अरविंद जी ने लिखा था वो व्यंग्यात्मक कमेंट था, क्या फिर इन्होंने जो है 1000 का वो एक मौका बना लिया कि 1000 दीजिए और वो अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने किसी को भेजने नहीं कहा है। तो अब देखिए, नहीं तो मतलब भाई इतना पैसा हो ही गया, आप पैसा कितना लेंगे, किया क्या, खर्चा कहाँ हुआ अभी, हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इतना उनके नाम पे जो लिया गया है। तो साथियों, आज मैं तमाम माता पिता तुल्य शिक्षकों को अब मैं ज़्यादा देर अब रोकना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि आप लोग जो है
आपका 10 बज गया, इतनी देर तक आप शायद जगह भी होंगे उत्सुकता बस सुनने के लिए। तो मैं ये कहता, ये जो मैंने लिंक भेजा है ना कमेंट में, देखिए फिर भेज रहा हूँ, इसको जो है ना तमाम लोग सब्सक्राइब करिए, है ना। इससे क्या होता है कि ये सब वहाँ जुड़े रहेंगे हम लोग, तो जब जरूरत होगी, मान लीजिए कहीं कुछ होता है, बाकी तो देखिए ठीक है, जो होने को देखा जाएगा, तो उसको जो है हम ताकि हमारा वहाँ पे संवाद बना रहे। ये देखिए ऋतिक रंजन जी, हम पॉजिटिव आदमी हैं और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि और आप भी बढ़िया सोचे कि अच्छा ही होगा, क्यों खराब सोचें, क्या होगा नहीं होगा, अच्छा ही होगा भाई। कहते हैं ना कि जब आप, वो आपने फिल्म भी तो देखा था भाई, कि जब आप कुछ दिल से चाहते हो तो सब कुछ जो है, मतलब पूरी सृष्टि जो है उसको षड्यंत्र रचती कि हो जाए वो। इसलिए आप ये सोचिए कि उस दिन अच्छा हो, और हम भी चाहते हैं कि अच्छा हो, इसलिए हमने दोनों वकील साहब को भी हमने अपनी शुभकामनाएं भेजी। मैं आप सब से कह रहा हूँ उनको शुभकामनाएं भेजिए भाई, बहुत बढ़िया किया आपने, 6 को भी बढ़िया करिए, आप जम के केस लड़िए, पारिश्रमिक भी पूरा लीजिए, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी अब गरीब और भूखे नंगे का केस लड़ रहे हैं, सबने पैसा सही दिया है, आप लड़िए केस आराम से, एकदम मांगिए अपना जो आपका चार्ज है, नहीं तो लोग आपको बदनाम भी करेंगे और उल्टे जो ये भी होगा आप कुछ लेंगे होता, इसलिए आप अपना पारिश्रमिक भी पूरा लीजिए और केस भी जम के लड़िए, क्योंकि ये 34,540 शिक्षकों का, शिक्षकों का जो प्यार है ना, जो आशीर्वाद है, वो अमोल अनमोल। कहते रहा हूँ मैं तो एक समय इन लोगों को जो भाव फैला रहे थे, हम ये हैं, हम उस परिवार से, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये जाति हमारी, ये वो, तो आपको बोला इन लोगों से क्या करना, हमें क्यों झगड़ा मोल। अरे ठीक है भाई, जो होना हो जाएगा, है कि नहीं, जानना तो दुनिया से है ही, ठीक है, कम से कम शिक्षकों का आशीर्वाद है। तो ठीक है साथियों, आप बस ये चैनल को थोड़ा ये कर लीजिए, मेरा जो फिर जो बार बार मैं कह रहा था, इसको कर लीजिए, ये कि इससे क्या होगा, फिर मैंने कमेंट में आपको लिंक दिया ताकि आपको इधर उधर खोजना ना पड़े, तुरंत उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि अगर इधर कुछ हुआ तो हम वहाँ पे आपसे कनेक्ट रह सकें। और हमने जो आपको बताया था कि हम जो अपना एक सामूहिक नेतृत्व वाला जो कमेटी जो चाह रहे हैं जो बने, उसमें बहुत जिलों से आए हैं और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर जिले से ऐसा आए जिसको कि, और वही मैंने कहा कि इसमें कोई पैसा वसूली तसीली का खेल तो है नहीं, है ना, हम अपने लिए करेंगे, हमको चैनल के लिए सपोर्ट चाहिए, वो हम उसका अलग, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अलग होगा, वो हम आपको बता देंगे और वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, वो हम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो आपकी कमेटी रहे, क्योंकि वो कमेटी आपका है, तो आपसे भला कोई दूसरा नहीं अच्छा सोच पाएगा, तो वो करेगा, तो आप उनके साथ कमेटी बनाए, तो अन्य जिलों से भी आपके संपर्क में जितना, बस एक काम करिएगा कि सबसे बात करके उनका नाम और नंबर, और एक चीज ये रख लेगा कि वो रिटायर्ड हैं या सर्विंग है, और एक चीज और कि वो इस दुनिया में है या नहीं, ये 2 चीज जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि नहीं तो हमको फिर उनके बच्चों को ये करना होगा ना, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो बना है ना रिश्ता, क्योंकि देखिए इसमें कुछ होना तो है नहीं, मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें पैसा हो रहा है, बस एक भावनात्मक है, तो ठीक है, ये जो रिश्ता बना रहे हैं ना, तो एकदम परिवार का रिश्ता बना रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये नाम, मोबाइल नंबर, सर्विंग है या रिटायर्ड है, और वो दूसरा कि वो इस दुनिया में है या नहीं, जो रिटायर्ड है, ये पता करिएगा ना। तो ये चीजें सिर्फ लेके आप एक पेज पे लिख लीजिए, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, इस पे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए इसके पहले करना, जितनी जल्दी है उसको कर लेना है, और जो मैंने कमेंट में चैनल का लिंक दिया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, बाद में कहिएगा भूल जाइएगा, है ना। तो इजाजत है फिर, और जो बाकी लोग, अभी महेंद्र साहू जी जुड़े हैं, जय हिंद सर कह रहे हैं, इसका मतलब आप पारामिलिट्री से हैं, तो आपको जय हिंद है। और आपके लिए जो मैंने शुरुआत में ही कहा था, तमाम कर्मचारियों के लिए, अगर आपको यूपीएस पे कोई जानकारी चाहिए, भले आप लेना ना, अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इधर उधर पूछने से, इधर उधर सुनने से अच्छा है सीधा जो सरकार के जो अफसर हैं वो आम लोगों के लिए जो ये ट्रेनिंग इंफॉर्मेटिव सेशन चला रहे हैं, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा,
तो मैं चैनल के जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं उनको मैं ये कल पासवर्ड और वो लिंक भेज दूंगा। कल 11 से 12 में आप जरूर जुड़ के सरकार के अधिकारी, वहीं से नेता सब सुन के इधर उधर बताते हैं, इसलिए ठीक है। बाकी तो देखिए जो जेसीएम के नेता उनको करके, बाकी सब जो नेता सब इधर उधर जो घूम रहे, वो देखिए ओहो देवभूमि जी, अब ऐसा तो है नहीं ना कि मिश्रा जी हमारे लिए बैठे रहते हैं। आपने मेल किया, अगली बार जब मुलाकात होगी कोशिश करूंगा, जब उस तरह से बात होगी तो मैं आपके लिए कर लूंगा, आपके ये सवाल पूछ लूंगा मैं, मुझे याद है नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में ना, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी मुलाकात रोज होती है और हम रोज जो है ना। तो अगली बार जब मुलाकात होगी वो है आप, क्योंकि आपके जो भी कमेंट मैसेज आते हैं हम उसको सीरियसली लेते हैं, अपने पास रखते हैं। तो बिहार के तमाम 34,540 शिक्षकों को मेरा प्रणाम है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आपके आशीर्वाद और दुआओं का आकांक्षी हूं। खूब आशीर्वाद दुआ देते रहिए, ताकि जो लोग गलत मंसूबा पाले हैं, जो गलत सोच रहे हैं चैनल बंद कर देंगे तो इसको कुछ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आपके आशीर्वाद और दुआ के पीछे सारे फेल हो जाएं और आपका बेटा आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। प्रणाम।